परेशान अवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम कीमतों में 15 से 30 रुपए तक कमी। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक रात 12 बजे से होगा। पेट्रोल 15 रुपए लीटर सस्ता, नई कीमत 81 रुपए 58 पैसे लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 27 रुपए 15 पैसे कमी से 80 रुपए 10 पैसे कर दी गई। मट्टी का तेल 30 रुपए कमी 47 रुपए 44 पैसे फी लीटर का हो गया। दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में हालात बेहतर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का नया रिलीफ फंड शुरू करने का भी ऐलान। कहते हैं फंड से उनकी मदद करेंगे जिनकी मुलाजमतें खत्म हुई। SMS और टाइगर फोर्स से बेरोजगारों का पता चलाएंगे। रिलीफ में 66 लाख खानदानों तक 81 अरब रुपया पहुंचाया। सबसे ज्यादा रकूम सिंध में तकसीम की। जल्दबाजी में लॉकडाउन कर दिया, सोचा ही नहीं दिहाड़ीदार तबका क्या करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कॉमस्टेक हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब। बोले मोदी डरपोक था कि पूरा मुल्क बंद कर दिया। मजीद कहा साबिक दौर में साहिब इक़्तिदार को खांसी भी आती तो इलाज के लिए बाहर चले जाते थे। जब तक वुज़रा इलाज नहीं कराएंगे सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ने तिब्बी मसनूआत की नुमाइश भी देखी। डॉक्टर फैसल बोले जो एहतियात इख्तियार की है उसे ना छोड़ें। सानिया निश्तर कहती हैं मुस्तहिकीन में रकूम की तरसील जारी, मुश्किलात का जायजा भी ले रहे हैं। हमाद अजहर बोले छोटे कारोबार के लिए वजीर आज़म हफ्ते को पैकेज का ऐलान करेंगे। मुल्क भर में नादरा दफातर 4 मई से खुलने का ऐलान। तमाम रजिस्ट्रेशन सेंटर्स और मोबाइल वैन्स पर शनाख्ती दस्तावेजात की रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। रमज़ानुल मुबारक में औकातकार सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होंगे। मुलाजिम मास्क और ग्लव्स इस्तेमाल करेंगे। शहरियों के लिए भी मास्क लाजिम। दफातर में दाखिले पर टेम्परेचर चेक किया जाएगा। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जल्द बहाली का इम्कान। SOP पर इत्तफाक। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स का कहना है बैन सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में समाजी फासले का ख्याल रखा जाएगा। इंटरसिटी बसों में 50% नशिस्तें खाली रखेंगे। सैनिटाइजर्स, मास्क और दीगर हिफाजती इकदाम यकीनी बनाएंगे। पंजाब काबीना का इजलास, गैर ज़रूरी अखराजात ख़त्म करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। पंजाब हुकूमत ने शादी ग्रांट 1.5 लाख से कम करके 80,000 कर दी। तदफीन के लिए रकम 50,000 से 35,000 मुकर्रर। तालीमी वज़ाइफ भी कम कर दिए गए। बेनेवलेंट ऑर्डिनेंस का नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर BRT मंसूबे से मुतालिक केस के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 5 मई को समाअत करेगा। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन 2 रुकनी बेंच का हिस्सा। अदालत ने एडवोकेट जनरल KP और दीगर फ़िरक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। बेनामी की कहानी, बेनामी की ज़बानी। बेनज़ीर भुट्टो का प्लॉट जरदारी की फ्रंट कंपनी को मुंतकिल हुआ। ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर हुसैन फैसल ने वादा माफ गवाह बनकर सब बता दिया। अकाउंट्स केस से मुतालिक नायब रावलपिंडी की रिपोर्ट में नए इंकशाफात। PIA को पहली मरतबा अमरीका तक बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त। अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्ट ने मुरासला जारी कर दिया। PIA 1 माह के दौरान 1 दर्जन परवाज़ें चला सकती है। उधर PIA ने अपनी तमाम एसोसिएशंस के साथ वर्किंग एग्रीमेंट मनसूख कर दिए। कादियानियों को कौमी अक़लियती कमीशन में शामिल करने का मामला 92 न्यूज़ हुकूमती फैसले से मुतालिक सरकारी दस्तावेज सामने ले आया। दस्तावेज के मुताबिक 21 अप्रैल को कादियानियों को कौमी अक़लियती कमीशन में शामिल करने की मंजूरी दी गई। हुकूमत
फैसले पर नजरसानी करेगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने तस्दीक कर दी। नूरुल हक के मुताबिक आइंदा काबीना इजलास में तरमीमी फैसला हो जाएगा। शिमाली इलाकों में बर्फपोश पहाड़ पर रक्स करता पाकिस्तानी बच्चा यूनिसेफ को भा गया। यूनिसेफ ने मोहम्मद नामी बच्चे की वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दी। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने भी वीडियो रीट्वीट की। बच्चे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। और ड्रामा क्वीन मीरा की एक और वीडियो वायरल। अदाकारा मीरा ने न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन की शाहराह पर चारों तरफ घूमते हुए वीडियो बनाई। मद्दाहों को अपनी देसी अंग्रेजी भी खूब सुनाई। से खिताब कर रहे हैं कि ये जो एक डोरमेंट मिनिस्ट्री पड़ी है, इसमें कितना पोटेंशियल है और पाकिस्तान सब कुछ बना सकता है। देखिए, मैं आप सबके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ। जो चीज़ एक कौम को ऊपर लेके जाती है वो उसके वसाइल नहीं, यानी तेल के ज़ख़ीरे बैठे हों तो कौम प्रोग्रेस नहीं करती, हीरे हों, सोना आपकी ज़मीन से निकले फिर भी कौमें नहीं आगे बढ़ती। क्योंकि अगर बढ़ती होती तो आज कॉन्गो एक बड़ी अमीर कौम बनी होती, नाइजीरिया एक दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी होती, और भी आप दुनिया की कौमें देख लें। जो एक कौम को जो क्वालिटीज़ ऊपर लेके जाती हैं वो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, अंग्रेजी का जो लफ्ज़ है सेल्फ बिलीफ। एक कौम अपने अंदर बिलीव करना शुरू कर देती है, और वो जब बिलीव करती है, वो जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करती है उसके अंदर ये बिलीफ बढ़ता जाता है। वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाती है एक कौम कि वो समझती है कि जो भी हमारे सामने मुश्किल आए हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। एक कौम जब इस माइंडसेट पे पहुंच जाती है तो वो एक इनविंसिबल बन जाती है, वो कुछ भी कर सकती है। छोटा एक बरतानिया इतना सा ज़ख़ीरा सारी दुनिया के ऊपर हावी हो गया। उसके अंदर क्या थी, कौन सी क्वालिटीज़ थी कि वो दुनिया को फतह कर लें। और उसी तरह जब आप अपनी तारीख देखें इस्लाम की, तो ये एक कभी भी दुनिया की तारीख में इस तरह का फिनोमेना नहीं आया। एक तारीख का हिस्सा है कि कैसे वो लोग जो कि हिजरत करके आए मदीना में 622 में 622 एडी में, और मुश्किल से उन्होंने सरवाइव किया पहले 5 साल। ख़तरा था कि वो कम्युनिटी ख़त्म ही हो जाती। एक जंग जीते बदर की 313 लोग थे 624 में 624। उसके बाद मुश्किल से बचे अगली 2 जंगों में, और फिर 636 में मदीना के पहुंचने के 14 साल बाद वो जो एक सुपर पावर है रोमन एम्पायर, बैजेंटाइन एम्पायर, वो उनसे हारती है यरमुक में, और अगले साल उनसे हारती है जो दूसरा एम्पायर होता है पर्शियन एम्पायर, वो हारता है कटसिया में। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के जाने के बाद, इस दुनिया से पर्दा करने के बाद 30 साल के बाद वो दुनिया स्पेन से लेके 50 साल के बाद स्पेन से लेके तकरीबन हिंदुस्तान पहुंच चुके थे। तो वो क्या चीज़ थी, ये मैं इसलिए अपनी कौम को कहता हूँ बार बार इस फिनोमेना को स्टडी करें, क्योंकि अल्लाह हमें कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो। वो क्यों कहता है अल्लाह? क्योंकि उनसे कामयाब आदमी दुनिया की तारीख में नहीं आया, और वो जो मॉडल था मदीना का, उसके ऊपर
एक दुनिया की एक ऐसा सिविलाइजेशन कायम हुआ अगले 600 साल तक जो हर चीज में लीड करता था, लीडिंग सिविलाइजेशन था, साइंसेस में,